अपील करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से इस्तीफा दें। इंडिया को देखेंगे तो उसमें सब तरह के फूल हैं और एनडीए में सिर्फ एक व्यक्तिवादी व्यक्ति कमल का फूल है। कमल का फूल है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत विश्व गुरु कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो बताते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने मणिपुर की घटना देखी है तो ये लोकतंत्र ही पूरा निर्वस्त हो गया है। लगातार जिस तरह से वहाँ से जो घटनाएं आ रही हैं उसको देखकर दिल दहल जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ पर अमित शाह जी कहते हैं कि हमने मणिपुर में सब ठीक कर दिया है, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरीके से जो घटना हुई है, जो वीडियो सामने आई है, पूरा देश कह सकते हैं रो रहा है, इंसानियत मर गई है। लेकिन बातचीत करने के लिए हम क्या कहें, सिर्फ सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वोटिंग की बारी आएगी तो शायद इन तमाम चीज़ों को भुला दिया जाएगा। हमारे साथ एक महिला है, समाजवादी पार्टी की नेता है पूजा शुक्ला। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरह से ये लोकतंत्र निर्वस्त हुआ है उसको किस तरह से देखती हैं। सीधा सवाल मैम आपसे यही है कि आपने भी वीडियो देखी होगी, जिस तरह से देश में लोगों के लिए गुस्सा है, खासतौर पर महिलाओं के लिए, हालांकि गुस्सा सबके लिए है, लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया था उसको किस तरह से देख रही है, निर्वस्त जो तस्वीर सामने आई है? देखिए, वो कोई भी महिला, क्या इस देश का कोई भी नागरिक जो संवेदनशील है, जिसके अंदर थोड़ी भी मानवता है, वो उस वीडियो को देख ही नहीं पाएगा। हम खुद महिला हैं, हमारे घरों में बहन बेटियां हैं। आप सोचिए कि कितना दुख दर्द भरा वो कृत्य होगा जब उन 5 लोगों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। किसी बेटी के सामने उसके भाई को मारा, उसके बाप को मारा, उसके बाद उसके सामने उसके कपड़े उतरवाए, उसके साथ जो 2 महिलाएं थीं उनको निर्वस्त्र किया गया और गैंग रेप किया गया। गैंग रेप करने के बाद उन्हें पूरे में घुमाया गया, जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया। कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि जब हम सोच रहे हैं, उस दृश्य को महसूस कर रहे हैं, उस दृश्य को देख रहे हैं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कैसा महसूस किया होगा, कितनी तकलीफ, कितनी जद्दोजहद उन्होंने की होगी। और वहाँ तो उन महिलाओं के साथ उस तरह का कृत्य हुआ। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से कुचल दिया है, ये देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर जहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर बेटियों की पूजा होती है, जहाँ पर बहन बेटियों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहाँ पर ये माना जाता है कि जिस घर में माँ बहनों की इज्जत होती है उस घर में देवताओं का वास होता है, उस देश के अंदर बहन बेटियों के कपड़े उतरवा दिए जा रहे हैं, सरेआम उनका बलात्कार किया जा रहा है। और उसके बाद FIR लिखी गई बड़ी मुश्किल से, और FIR लिखने के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए भी सोचा नहीं गया। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि 2 से ढाई महीने हो गए हैं, मणिपुर लगातार जल रहा है और इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी की कई जगह पर विदेश यात्रा हो चुकी है। वहीं मणिपुर वो नहीं जा पा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब सही है, बाहर जाके विदेश में बताते हैं सब चंगा सी देश में सब सही चल रहा है, और मणिपुर के लिए उनके पास टाइम नहीं है। नहीं, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के पास तो हर तरह की सरकारी एजेंसियां होती है, क्या इनको इनपुट नहीं मिला कि वहाँ बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? क्या इनको इनपुट नहीं मिला कि जो मणिपुर के लोग हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उनके साथ किस तरह का क्राइम वहाँ पर हो रहा है, किस तरह से बच्चों की हत्या हो रही, किस तरह से सरेआम लोगों को गोली मार दी जा रही, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही? क्या नरेंद्र मोदी को इतना भी नहीं पता था? फ्रांस से जब आए थे, जब एयरपोर्ट पर उतरे थे, JP नड्डा से उन्हें पूछा था कि भारत में क्या चल रहा है, और तब मणिपुर जल रहा था, उनको पता नहीं था कि भारत में क्या हो रहा है। कहते हैं ना, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। तो नरेंद्र मोदी का वही हाल है कि वो पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन हर देश में जा कर के लोगों के बीच में बता रहे हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन ये भारत के लोग जानते हैं, भारत के वासी जान रहे हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जत सरेआम किस तरह से सड़क पर लाई जा रही है, किस तरह से हमारे क्षेत्रवासी परेशान है, किस तरह से हमारे भारतवासी परेशान है। हम सारे लोग जानते हैं जिस तकलीफ को हम झेल रहे हैं। कुछ भी आप मीडिया से कह दीजिए, सरकारी मीडिया के द्वारा आप कुछ भी फैला दीजिए कि इस देश में सब अच्छा है, लेकिन इस देश का नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी से जूझ रहा है, इस देश का किसान जिस तरह से आत्महत्या पे मजबूर है, इस देश की महिलाएं अपनी इज्जत को नहीं बचा पा रही हैं, पुलिस की आंखों के सामने इज्जत लूटी जा रही है। अब इससे बुरा दिन क्या होगा? मुझे लगता है कि इतिहास के कालखंड में सबसे खराब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। मीराबाई चानू हो गई, मैरी कॉम हो गई, ये लगातार वहाँ से 2 महीने ज़्यादा हो गए वीडियो के जरिए, ट्वीट के जरिए अपील कर रही हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि परिवार का हिस्सा है, देश किसान है, देश की बेटी हैं, वही अपील कर रही हैं। लेकिन कोई भी अभी मोदी की तरफ से ना रिट्वीट किया गया, ना उन पर जवाब दिया गया, और आपके सामने जो घटना हुई। इस देश के पहलवान जंतर मंतर पे महीनों संघर्ष करती रही और ये कहती नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ बलात्कार किया, उनके जानने वालों के साथ मॉलेस्टेशन की घटना हुई है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस तरह से पूरा देश देख रहा था कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने बचाए रखा, उन पर कोई FIR नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, कुछ भी नहीं।
तो पहलवानों की इज्जत और इस तरह के नेशनल जिस तरह के लोग हैं जिनको पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है उनकी अपनी प्रतिभा की वजह से, उनकी कोई सुनवाई इस देश में नहीं है। हम तो उसी समय समझ गए थे जब जंतर मंतर पर बेटियों को घसीटा गया, मारा गया, और उनका दोष क्या था कि वो उनकी पार्टी के सांसद पर आरोप लगा रही थी। इसी उन्नाव में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसके पिता को थाने में मार दिया गया, वो चिल्लाती रही, उसके परिवार को खत्म कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है तब तो कोई कार्रवाई है, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं है। और हम तो ये मानते हैं कि आज की डेट में देश के किसी कोने में आप चले जाइए, किसी थाने पे आप चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी एफआईआर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति के खिलाफ है तो वो लिखी जाए। एक चीज़ देखा गया है कि आज़म खान एक बार जो स्पीकर होती है महिला स्पीकर, उनको लेकर मजाकिया अंदाज में कुछ कहते हैं। सारी जो भाजपा की महिलाएं हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, परेड करवाया गया, सड़क पर घुमाया गया, चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर हेमा मालिनी हो या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो महिला सांसद हैं, विधायक हैं, सब खामोश हैं। देखिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुद्दे बनाने हैं। आज़म खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं कही थी सदन में जिस पे इतना बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था। आज़म खान साहब कई बार के सांसद हैं, कई बार के विधायक हैं, कई बार के मंत्री हैं, उन्हें पता है कि सदन की गरिमा क्या होती है, सदन में किस तरह से बात करनी है, किसी महिला के प्रति क्या सम्मान की भावना होती है। उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह से उनके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, उनको सिर्फ और सिर्फ आज़म खान साहब को अपमानित करना था, उनको उनकी छवि खराब करनी थी। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है जो उस दिन मोर्चा संभाल करके खड़ी थी और कह रही थी कि बड़ा अन्याय हुआ? वो तो एक स्पीकर थी। यहाँ तो देश की बेटियों का मामला है, देश की बेटी जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री मौन हैं, कोई सवाल नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री कहाँ है? अनुप्रिया पटेल कहाँ है? क्यों नहीं बोलती हैं? क्यों नहीं स्मृति ईरानी बोल रही हैं? क्यों नहीं निर्मला सीतारमण बोल रही हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की मंत्री बोल रही हैं? उनको एक भी महिला आयोग कहाँ है? महिला आयोग का क्या काम है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है इस देश के अंदर, एकदम चुप है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि आप महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हो जा रहा है और अपने दल को बचाने का प्रयास करिए। अगर आप किसी पद पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपके क्षेत्र के लोगों पर, आपके समाज के लोगों पर और भारत के लोगों के प्रति बनती है और आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो घटना हुई है उसके बाद से मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कह रहे हैं कि पीड़ा है, हमें दर्द है और जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उस तरीके से अभी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। अगर इतनी बड़ी घटना थी, 2.5 महीने तक छुपा के रखी गई और अब लोगों के सामने है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी जहमत नहीं लेनी चाहिए थी कि वो जाकर के उस बेटी से मिलते मणिपुर की? क्या जाकर के उसकी पीड़ा को, आपकी पीड़ा आपको दिख रही है लेकिन उस बेटी की पीड़ा को कौन कम करेगा? उस बेटी को जाकर के, वो तो उनकी बेटी की उम्र की है, उनको जाना चाहिए था, वहाँ उससे बात करनी चाहिए थी, उससे कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हारे पिता की हत्या कर दी गई तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता के समान हूँ। नहीं गए, नहीं दुख दर्द को हल्का किया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ राजनीतिकरण करना है। ये कहीं भी कोई घटना होती है तो पहले उसकी जाति देखते हैं, उसका धर्म देखते हैं, उसका समुदाय देखते हैं और उस आधार पर इनकी नियोजित मीडिया तय करती है खबर क्या चलानी है, ये तय करते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई करनी है। शर्म की बात है। पूरे देश में जिस तरीके से अगर छोटा से बड़ा कोई भी काम होता है, सबका क्रेडिट कहीं ना कहीं मीडिया या फिर भाजपा नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को देते हैं। आज मणिपुर जल रहा है, आपके हिसाब से फिर इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए? इसका जिम्मेदार भारत का प्रधानमंत्री है, इसका जिम्मेदार सूबे का उनके मुख्यमंत्री है, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा, आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा तो आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों नहीं कुर्सी छोड़ देते हैं? कुर्सी से इतना प्रेम है कि कुर्सी को नहीं छोड़ सकते। देश की बेटियों को आग में जला सकते हैं, इस देश के किसानों को अपनी थार से कुचल सकते हैं, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ सकते। आखिरी सवाल, 2014 में जब इलेक्शन हुआ तब हरियाणा के, जैसे अभी आपने बात की कि वहाँ की जो महिलाएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी, पहला पहलवान, उसी हरियाणा के पानीपत से ऐलान किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये नारा किस तरह से देख रही हैं मणिपुर घटना को लेकर आप? देखिए ना, मैंने तो पहले भी कहा था, ये बेटी बचाओ मतलब बलात्कारियों से बचाओ। इनके पास बहुत बलात्कारी हैं जो समाज में घूम रहे हैं, जिनको इन्होंने बड़े बड़े पद दे रखे हैं, उनसे अपनी बेटियों को बचाने की इन्होंने अपील की थी और ये अपील इन्होंने हरियाणा से शुरू की थी। और इसीलिए आपने देखा कि पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इनके बलात्कारी सांसद, इनके बलात्कारी विधायक बेटियों का शिकार कर रहे हैं और सूबे के मुख्यमंत्री जहाँ इनकी सरकार है और प्रधानमंत्री उनको समर्थन दे रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर ऐसे ही रहा तो मणिपुर एक अकेला मणिपुर नहीं रहेगा, पूरे भारत में ऐसे कई मणिपुर बन जाएंगे। हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने देश के सौहार्द को बचाना है, शांति व्यवस्था को बचाना है। इसलिए हम अपील करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से इस्तीफा दें। तो क्या भारत को इंडिया बचाएगा? निश्चित तौर पर भारत, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। हमारी लड़ाई एनडीए के खिलाफ है। इंडिया अलायंस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ही तो कह रही हूँ कि हम सारे लोग, जितने लोग उसमें जुड़े हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी समुदाय, सभी लोगों को मतलब हर तरह का फूल उस गुलदस्ते में है। तो आप जब इंडिया को देखेंगे तो उसमें सब तरह के फूल हैं और एनडीए में सिर्फ एक व्यक्तिवादी व्यक्ति, कमल का फूल है। कमल का फूल है।